नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपके बीच में सेक्शन 90 को लेकर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की। लेकिन बात को आगे बढ़ाऊं इसके पहले निवेदन कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास हमारे वीडियो की तुरंत पहुंचती रहे। हमने एक बार चर्चा किया था आपसे, प्राइवेट सेक्टर में भी दिव्यांगजन को रिजर्वेशन की प्रोविजन है और वो उनको मिलती भी है, और मैं आज भी उसी बात पर स्टैंड कर रहा हूं। लेकिन अभी हाल में एक विषय आया महाराष्ट्र का, जिसमें अपनी एक बहन जी है, उनके हस्बैंड प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे और उस एमएनसी कंपनी ने जब उनको ड्यूरिंग जॉब डिसेबिलिटी हो गई तो अभी 2 साल से घर पे है, किसी तरह से कोई कंपनसेशन नहीं, कोई सैलरी नहीं, इस तरह से उनको अपनी कंपनी में आने से मना कर दिया। मेडिकल करवाया, मेडिकल भी कुछ गड़बड़ गई, फोर्थ ही यूँ कह सकते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ किया गया उस एमएनसी की ओर से। खैर, उन बहन जी ने महाराष्ट्र में डिसेबिलिटी कमिश्नर के सामने मैटर को पुटअप किया, मैटर पुटअप भी हुआ। अभी हाल में उसका डेवलपमेंट ये था कि उन्होंने ये कहा कि साहब प्राइवेट सेक्टर में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लागू नहीं होता है। हमें लगता है ऐसे आयुक्तों को या जो अन्य इस तरह से आयुक्त किसी भी प्रदेश के हैं उनको समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए, और भारत सरकार को भी और राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए कि ऐसे आयुक्तों को या तो तत्काल चार्ज उनका छीन लिया जाए या फिर उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भेज के उनको पढ़ाया जाए। अरे भाई, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की सेक्शन 90 सीधे सीधे जब ये कह रही है कि कोई भी कंपनी यदि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अधीन कोई टैक्स वो ले रही है, इंसेंटिव ले रही है, 5% का साफ साफ प्रोविजन है, तो आप अगर इंसेंटिव ले रहे हो, एसआई ले रहे हो, पीएफ ले रहे हो, तो आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को कैसे इग्नोर कर दोगे? और उसमें साफ साफ पनिशमेंट की प्रोविजन है। जो भी डायरेक्टर होगा, मैनेजर होगा, सेक्रेटरी होगा या जो भी कंसर्न होगा, अगर वो ये प्रूव कर देता है कि उसकी जानकारी के बगैर ये गलती हुई तो ठीक है, अलग बात है भाई, आप इसको मॉडिफाई कर लो। और अगर इस ढंग से बात आती है कि जानकारी के होते हुए भी इस ढंग से किया गया, आपने वहां डिसेबिलिटी पॉलिसी नहीं बनाई, आपने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की जो सेक्शन 20 नॉन डिस्क्रिमिनेशन की कि आप ऐसे दिव्यांगजन को बाहर नहीं निकालोगे, निकाल दिया तो आपकी जानकारी के बगैर तो नहीं हुआ होगा ये। तो इस तरह से आप भी पनिश हो सकते हैं और होना भी चाहिए। इसलिए फिर बोलता हूं कि जब भी सेक्शन 20 पढ़ा जाता है, सेक्शन 35 पढ़ा जाता है, तो वो सेक्शन 90 को लेकर के पढ़ा जाएगा और फिर अन्य जो उपबंध हैं उनको भी लेकर के पढ़ा जाएगा। जबकि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो भारत सरकार का, उसने नोटिफिकेशन जारी किया है ईएसआई के लिए भी, और भारत सरकार का और सरकारों का संबंधित पीएफ के बारे में भी नोटिफिकेशन है। प्राइवेट सेक्टर के लोग इसको लेते भी हैं और अपने एम्प्लॉय को इसका लाभ देते भी हैं। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लागू है, यदि वो उन्होंने नहीं दिया तो उनको दंड का भागी होना